Hello dear students. Today we are going to discuss about the story The Happy Prince. First of all, in this story we are told that Happy Prince is a statue of a prince who lived a happy life. The Happy Prince lived happily in his kingdom and he was always kept away from all kinds of sufferings. He never knew what sufferings were. He lived happily and he died happily. After his death, his statue is erected on a tall column and he could see the sufferings and misery of his town from that high column. Then one day a swallow stays at the feet of the Happy Prince, comes to the statue and stays there for the night. The swallow was on his journey to the warmer places. All his friends had already gone to Egypt because the winter was setting in. Winter season aa raha tha. So he was also going to Egypt, but due to the late evening, he decided to stay at the feet of the Happy Prince. उसे नहीं पता था कि ये एक स्टैचू है. उसे लगा कि कितना अच्छा एक रूम मुझे रहने के लिए जगह मिल गई है. रात को मैं यहाँ पर आराम से सो सकूंगा और यहाँ पर शेल्टर भी है, छत है. तो स्टैचू के नीचे वो जब बैठा है तो उसके ऊपर एक ड्रॉप गिरती है एंड ही सीज कि स्काई क्लियर है. फिर ये रेन ड्रॉप्स कहाँ से आई? एक ड्रॉप आती है, दो ड्रॉप आती हैं और ड्रॉप्स उसके ऊपर गिरती हैं. एंड ही लुक्स अप एंड ही सीज दैट इट वाज अ स्टैचू एंड द आईज ऑफ द स्टैचूज वर फिल्ड विद टीयर्स. द स्टैचू वाज वीपिंग एंड देन ही wonders why the statue was weeping and he flew to the towards the face of the Happy Prince and asks him why he was weeping. The Happy Prince told him that he could see the sufferings of the town and he wanted to help his countrymen, the poor people and the needy people, but he was fastened to that tall column. उसके पैर बंधे हुए थे उस हाई कॉलम पे, उस पेडेस्टल पे, और वो उन लोगों की हेल्प नहीं कर सकता था. ही रिक्वेस्टेड द स्वॉलो टू बी हिज मैसेंजर एंड हेल्प द पीपल. स्वॉलो कहता है कि मुझे इजिप्ट जाना है, बट ही वॉज सैड ओवर द हैप्पी प्रिंस, द कंडीशन ऑफ द हैप्पी प्रिंस, एंड ही डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर वन नाइट. दैट नाइट the Happy Prince sent him to a poor seamstress and he asked the swallow to take his red ruby from the sword hilt. उसकी तलवार की मूठ में से रेड रूबी ले जाने के लिए बोलता है कि वो उसको हैप्पी प्रिंस सीमस्ट्रेस को, पुअर सीमस्ट्रेस को वो देकर आए, जो कि एक गरीब दर्जिन है जिसका बेटा बीमार है, सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, और वो ऑरेंजेस मांग रहा है. बट द पुअर वुमन हैड नथिंग टू गिव हिम. और इस तरह से हैप्पी प्रिंस स्वॉलो के थ्रू रेड रूबी भेजता है और उस पुअर सीमस्ट्रेस की हेल्प करता है. नेक्स्ट, जब स्वॉलो नेक्स्ट डे उड़ने की तैयारी करता है तो हैप्पी प्रिंस फिर उसको रोक लेता है और इस बार वो कहता है कि ये जो आई कैन सी अ यंग प्ले राइट जो कि बैठा है अपनी गैरेट में, अपनी एटिक में, छत पर एक छोटा रूम है, वो एक प्ले लिख रहा है. बट विंटर सीजन की वजह से इतना ज़्यादा उसको ठंड लग रही है दैट ही कैन नॉट फिनिश हिज प्ले. और उसके पास हैप्पी प्रिंस अपने आईज में से एक आई भेजता है. स्वॉलो बहुत ही हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो हैप्पी प्रिंस के बार बार इंसिस्ट करने पर मान जाता है और उस प्ले राइट के पास एक सफायर रख के आ जाता है जो कि हैप्पी प्रिंस की आईज में से उसने निकाला होता है. नेक्स्ट,
फिर स्वालो जाने के लिए कहता है और हैप्पी प्रिंस फिर उसको बार बार रिक्वेस्ट करता है कि एक रात और रुक जाओ। और एक पुअर गर्ल है जो कि माचिसें बेचती है, उसकी सारी माचिसें गटर में गिरकर गीली हो गई हैं और वो बहुत डर रही है, अपने फादर से डरती है और आज उसकी कोई कमाई नहीं हुई है तो उसकी हेल्प करना चाहता है। एंड देन द स्वॉलो डिसाइडेड टू स्टे फॉर वन मोर नाइट एंड दे हेल्प द पुअर लिटिल मैच गर्ल, और उस मैच गर्ल को उसकी आईज में से दूसरा सफायर दे आता है। अब हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड हो चुका है दोनों आईज देने के बाद, तो जो स्वॉलो है वो डिसाइड करता है कि वो परमानेंटली हैप्पी प्रिंस के साथ ही रहेगा। अब ये दोनों बाकी जो गरीब हैं उनके एरियाज में, उस टाउन में, उनकी हेल्प करते हैं और जो हैप्पी प्रिंस के स्टेचू के ऊपर गोल्ड की परतें लेयर्स चढ़ाई हुई हैं उनको वन बाय वन, लेयर बाय लेयर उतार कर वो हैप्पी प्रिंस स्वॉलो के थ्रू उन पुअर और मिजरेबल लोगों के पास भेजता है। इस तरह से हैप्पी प्रिंस खुश हो जाता है और स्वॉलो उसके पास ही रहता है। बट क्योंकि स्वॉलो ऐसा बर्ड है जो कि बहुत लंबे टाइम तक ठंडे मौसम में नहीं रह सकते, तो एक दिन स्वॉलो हैप्पी प्रिंस के पैरों में ही मर जाता है और मेयर जो है उस शहर का वो उसको एक हैप्पी प्रिंस के जो लेयर्स उतार ली गई थी, बिल्कुल ही वो अगली स्टैचू बन गया था और एक डेड बर्ड उसके पैरों में पड़ा था, तो उसको शहर की ब्यूटी डिक्रीज करने वाली चीज समझ के उसको वहां से हटवा देता है। उसके बाद हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास जो बर्ड पड़ा था, तो इन दोनों चीज़ों को, स्टैचू को और उस डेड बर्ड को, कूड़े के ढेर पर फेंकने के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अब गॉड अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं और कहते हैं कि दुनिया में से सबसे ज़्यादा प्रेशियस 2 चीज़ें लेकर आओ। तो गॉड के मैसेंजर हैप्पी प्रिंस के स्टैचू में जो हार्ट था, जो कि उसको स्टैचू को तोड़ के मेल्ट करके फेंक दिया गया था, और डेड बर्ड, वो हार्ट और वो बर्ड उठाकर ले जाते हैं और गॉड कहते हैं कि रियली दीज आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स ऑन द अर्थ। और अब से गॉड के पैराडाइज में हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है वो हमेशा के लिए वहाँ पर, हार्ट और जो डेड बर्ड है, जो बर्ड है, इन दोनों की सोल्स, इन दोनों का हार्ट और सोल वहाँ पर हमेशा के लिए रहेंगे।